तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की चोटियों से दूर एक भव्य नगर था जिसका नाम था सौंदर्यलोक। इस नगर के लोग सुंदरता और कला के चरम उपासक थे। उनका एकमात्र लक्ष्य यह था स्थायी सौंदर्य की रचना करना। वे चाहते थे कि उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियां कभी नष्ट न हो और समय के प्रभाव से परे रहें। इस नगर का सबसे महान कलाकार रुचिमान था। रुचिमान ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कृति परम सौंदर्य की प्रतिमा बनाई थी। ये प्रतिमा इतनी पूर्ण और दोषरहित थी कि उसे साक्षात देवताओं का वरदान माना जाता था। रुचिमान को इस मूर्ति और अपनी कला पर असाधारण मोह था। वह हमेशा डरता था कि कहीं ये नष्ट न हो जाए। रुचिमान ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप संहारक हैं। मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी इस अद्वितीय प्रतिमा को कभी नष्ट न करें। इसे काल के चक्र से मुक्त रख। महादेव, जो सृजन, पालन और संहार के स्वामी हैं, उसकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, रुचिमान, तुम सृजन से प्रेम करते हो पर तुम संहारक के सत्य से डरते हो। ये सृष्टि स्थायित्व में नहीं बल्कि परिवर्तन में चलती है। मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ कि तुम्हारी प्रतिमा नष्ट नहीं होगी। परी सकी एक शर्त है, तुम्हें इसे ध्वंस का साक्षी बनाना होगा। रुचिमान ने शर्त मान ली। उसने अपनी प्रतिमा को नगर के केंद्र में स्थापित किया और उसे चारों ओर से अभेद्य सुरक्षा प्रदान की। कुछ ही दिनों बाद महादेव के आदेश पर उस नगर पर एक अभूतपूर्व भूकंप आया। ये भूकंप ऐसा था जिसने अत्यधिक सुंदरता वाली हर वस्तु को निशाना बनाया। भव्य इमारतें टूटी, सुंदर बगीचे उखड़ गए और कलाकृतियां बिखर गईं। नगर का अधिकांश भाग ध्वंस हो गया। जब भूकंप शांत हुआ तो रुचिमान भागकर नगर के केंद्र में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी प्रिय परम सौंदर्य की प्रतिमा अक्षुण्ण खड़ी थी। उस पर एक भी खरोंच नहीं आई थी क्योंकि शिव ने उसे वरदान दिया था। लेकिन उस प्रतिमा के चारों ओर का सारा सौंदर्य नष्ट हो चुका था। प्रतिमा अब भयानक विनाश के ढेर के बीच अकेली खड़ी थी। पहले जहां वह अनेक सुंदर वस्तुओं का हिस्सा थी, अब वह विनाश की गवाह थी। रुचिमान ने देखा कि उसकी प्रतिमा अब सुंदर नहीं लग रही थी। उसका सौंदर्य अपना अर्थ खो चुका था क्योंकि उसके चारों ओर कोई तुलनीय सुंदरता बची ही नहीं थी। प्रतिमा का अकेलापन और विनाश से घिरा होना उसे भयानक लग रहा था। रुचिमान दुख और मोहन से रो पड़ा। उसने प्रतिमा से मुंह मोड़ लिया और कहा, हे शिव, आपने मेरी रचना को नष्ट नहीं किया पर आपने इसका अर्थ छीन लिया। ये सौंदर्य अब व्यर्थ है। शिव जी नृत्य करते नटराज के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, ग्रेटर देन रुचिमान, तुमने स्थायी सौंदर्य मांगा था पर तुम परिवर्तन के सौंदर्य को भूल गए। तुम्हारी प्रतिमा का मूल्य केवल उसकी भौतिक पूर्णता में नहीं था बल्कि उसके आसपास के संदर्भ में था। ग्रेटर देन, सच्चा सौंदर्य वह नहीं है जो काल को जीतता है बल्कि वह है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है। तुमने इस प्रतिमा से मोह किया और इस मोह ने तुम्हें सृष्टि के चक्र से अलग कर दिया। ग्रेटर देन, मैं संहारक हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुराने का ध्वंस ही नए सृजन का आधार है। यदि पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो नई को पले नहीं फूटेंगी। तुम्हारी प्रतिमा का यह अकेला खड़ा होना तुम्हें सिखाता है कि बिना परिवर्तन और नश्वरता के सौंदर्य का कोई अर्थ नहीं है। ग्रेटर देन, शिव जी ने अपने नटराज नृत्य से ध्वंस के बीच ही आनंद का प्रदर्शन किया। रुचिमान ने पहली बार विनाश में छिपा हुआ सृजन का बीज देखा। उसने समझा कि ध्वंस भी सौंदर्य है क्योंकि वह नई शुरुआत को जन्म देता है। रुचिमान ने अपनी प्रतिमा का मोह त्याग दिया। उसने उस प्रतिमा को वहीं छोड़ दिया और अपनी कला का उपयोग विनाश के बीच नई जीवन शक्ति को दर्शाने वाले चित्रों को बनाने में किया। उसने सीखा कि सच्ची कला वह है जो क्षणभंगुरता को गले लगाती है और परिवर्तन को मनाती है। रुचिमान अब परिवर्तन का कलाकार बन चुका था। उसने अपनी पुरानी दोषरहित प्रतिमा का मोह त्याग दिया और अपना जीवन ध्वंस के बीच छिपी नई शुरुआत को दर्शाने में लगा दिया। उसके चित्रों में अब टूटी हुई रेखाएं, बिखरे हुए रंग और राख के ढेर के बीच फूटती हुई जीवन की नई कोपलें दिखाई देती थी। वह समझ गया था कि अधूरापन ही सृजन का आरंभ है। रुचिमान के इस नए दृष्टिकोण ने सौंदर्यलोक के बचे हुए लोगों को आशा दी।
वे टूटी हुई इमारतों के मलबे से प्रेरणा लेकर नई कला रचने लगे, जो अतीत के मोह से नहीं बल्कि वर्तमान की स्वीकृति से भरी थी। लेकिन नगर में एक अत्यधिक कुशल नर्तक रहता था, जिसका नाम था लयभंग। लयभंग महादेव के नटराज स्वरूप का भक्त था, पर वह मानता था कि नृत्य केवल पूर्ण गति में होना चाहिए। वह हर अव्यवस्था या ठहराव को सौंदर्य का शत्रु मानता था। लयभंग ने रुचिमान से कहा, तुम जो कर रहे हो वह सुंदरता का अपमान है। विनाश की गवाह बनने वाली टूटी प्रतिमा में क्या सौंदर्य है? सच्चा जीवन तो लय में है। मैं महादेव का सच्चा भक्त हूँ और मैं नटराज का पूर्ण अविराम नृत्य प्रस्तुत करके सिद्ध करूंगा कि गति सृजन की सत्य है, न कि तुम्हारा ध्वंस और ठहराव। वह लयभंग ने नगर के केंद्र में रुचिमान की उस अकेली खड़ी प्रतिमा के सामने अपना नृत्य शुरू किया। ये नृत्य अविश्वसनीय रूप से तेज, निर्बाध और तकनीकी रूप से त्रुटिहीन था। वह नृत्य में एक भी क्षण का विश्राम या मौन नहीं लेता था, ताकि वह अविराम सृजन का प्रदर्शन कर सके। लयभंग का नृत्य इतना तीव्र था कि देखने वालों की आंखें थक गईं। दर्शकों को वह नृत्य अब आनंद देने के बजाय अव्यवस्था और बेचैनी देने लगा, क्योंकि उसमें रुकने या सांस लेने का कोई पल नहीं था। वह लयबद्ध होते हुए भी तालहीन लग रहा था। जब लयभंग थक कर रुका तो वह पसीने से तरबतर था, पर उसके चेहरे पर गर्व था। उसने रुचिमान से कहा, देखो, ये है सृजन की असली लय, अविराम, पूर्ण और दोषरहित। इसमें तुम्हारे ध्वंस और ठहराव के लिए कोई जगह नहीं है। तभी आकाश से ढोलक और डमरू की ध्वनि गूंजी। महादेव नृत्य करते हुए नटराज के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने शांत भाव से लयभंग को देखा और कहा, ग्रेटर देन लयभंग, तुम्हारा नृत्य अद्भुत है, पर इसमें आत्मा नहीं है। तुम गति सृजन को जानते हो, पर तुम विराम लय को भूल गए। मेरा नटराज नृत्य केवल तेज गति का प्रदर्शन नहीं है। मेरा हर तीव्र पदचाप एक शांत ठहराव के बाद आता है। मेरा एक हाथ सृजन का डमरू बजाता है तो दूसरा हाथ संहार की अग्नि दिखाता है। ग्रेटर देन सच्ची लय केवल ध्वनि और गति में नहीं होती, वह ध्वनि और मौन, गति और विराम के बीच के संतुलन में होती है। तुम्हारा नृत्य इसलिए अराजक लगा क्योंकि उसमें मौन का सम्मान ही था। तुमने हर क्षण को भरने की कोशिश की और इस तरह तुमने जीवन के ताल को तोड़ दिया। ग्रेटर देन रुचिमान ने अपनी कला में ध्वंस विराम को स्वीकार किया और इसलिए उसकी कला में सृजन का सच्चा ताल है। मैं संहारक हूं ताकि मैं सृजन को विश्राम दे सकूं। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य तुम्हारे विराम के क्षणों में छिपा है। ग्रेटर देन लयभंग को तुरंत अपनी गलती का बोध हुआ। उसने समझा कि अविराम गति अहंकार है और ठहराव ही आत्मज्ञान है। उसने अपने नृत्य में जानबूझकर ठहराव लाना शुरू किया और जब वह रुका तो वह ठहराव ही अगले क्षण की सबसे शक्तिशाली शुरुआत बन गया। लयभंग और रुचिमान ने मिलकर उस नगर को विराम लयंगरी नाम दिया, जहां वे लोगों को सिखाते थे कि जीवन की सुंदरता केवल कर्म गति में नहीं है, बल्कि उस क्षणिक विराम मौन में है जो हमें अगले कर्म के लिए तैयार करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।